हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होते हैं। जहां पे भी आपका जनरल साइंस लिखा होता है वहां पे आपसे 1 नंबर उस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका फर्स्ट होता है प्रदीप्त वस्तुएं, तो आपसे सीधी पूछ ली जाती है कि निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु है और कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है। एक आपसे पूछी जाती है अप्रदीप्त वस्तुएं, जो आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं होती है वो पूछी जाती हैं। तो इन दोनों के आज हम उदाहरण और इनका जो बेसिक होता है यानी कि समझने का कि हम कैसे पता करें कि ये प्रदीप्त वस्तु है या फिर अप्रदीप्त, इनको हम आज अच्छे से देखने वाले हैं। तो आपका 1 नंबर आज क्लियर होने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका नंबर है यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं। तो जो आपकी प्रदीप्त वस्तुएं होती है ये क्या होती है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी कि जिनके पास खुद का प्रकाश हो वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं आपकी, वे कहलाती हैं एक प्रकार से प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे उदाहरण के लिए आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट उदाहरण दे रखा है सन, यानी कि सूर्य। जो आपका सूर्य होता है इसके पास हम सब जानते हैं कि स्वयं का प्रकाश होता है यानी कि खुद का प्रकाश होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। एक प्रकार से जिसके पास अपने स्वयं का प्रकाश हो, जो खुद से ही अपने आप को वो जगमगाता हो, उजाला देता हो, वही आपका क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सूर्य क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। आपका नेक्स्ट है तारे। जितने भी आपके स्टार्स होते हैं यानी कि तारे होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपकी प्रदीप्त वस्तु होती है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है, तो उसी प्रकार से तारे भी क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सीधा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका दे रखा है आगे मोमबत्ती। तो जो आपकी कैंडल होती है यानी कि मोमबत्ती होती है, इसके पास भी स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। तो ये भी आपकी कौन सी वस्तु होती है, ये भी आपकी प्रदीप्त वस्तु होती है। इसके अलावा आपको आगे दे रखा है बल्ब। जो बल्ब होता है इसके पास भी हम जानते हैं कि इसके पास भी स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, इसलिए ये भी आपकी प्रदीप्त वस्तु मानी जाती है। तो ये सभी उदाहरण थे आपके प्रदीप्त वस्तु के। अब हम देखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, क्योंकि इनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। आपका सेकेंड नंबर है यहाँ पर अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो। क्या ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, वो वस्तुएं आपकी क्या कहलाती हैं, तो वो वस्तुएं कहलाती है आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं टेबल। तो टेबल के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो ये कौन सी वस्तु हो जाएगी, आपकी अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। और जिसके पास प्रकाश होता है वो क्या होती है, प्रदीप्त वस्तु होती है। और जिनके पास प्रकाश नहीं होता वो कौन सी वस्तुएं होती है आपकी, वो होती है आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। तो टेबल के पास कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये कौन सी वस्तु हो जाएगी, आपकी अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। आपका नेक्स्ट दे रखा है जैसे चेयर, यानी कि कुर्सी। ये भी हम सब जानते हैं कि जो चेयर होती है, कुर्सी होती है, उसके पास भी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये भी कौन सी वस्तु हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी आपकी अप्रदीप्त वस्तु। आपका नेक्स्ट दे रखा है जो बुक्स होती है यानी कि किताब। किताबों के पास भी स्वयं का किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे आपकी, तो ये भी हो जाएंगे आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। इसके अलावा जो आपके ग्रह होते हैं यानी कि प्लेनेट्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा चंद्रमा। चंद्रमा भी एक पृथ्वी का क्या होता है, एक प्रकार से उपग्रह होता है, लेकिन ग्रह के रूप में ही तो होता है ना वो। तो एक प्रकार से इनके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो ये भी कौन सी वस्तु हो जाएगी, आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। जैसे आपका नेक्स्ट दे रखा है चंद्रमा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो चंद्रमा भी जो आपका मून होता है ये भी कौन सी वस्तु होती है आपकी, तो ये भी अप्रदीप्त वस्तु होती है। यानी कि चंद्रमा के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये जो चंद्रमा होता है ये किसके प्रकाश से चमकता है, तो ये चमकता है सूर्य के प्रकाश से। ये बात आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश से कौन चमकता है, चंद्रमा। तो यानी कि स्वयं के पास तो कोई किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से चमक जाता है जो हमें दिखाई देता है। पर अगर सच जाने तो बात यह है कि जो चंद्रमा होता है इसके पास इसका खुद का यानी कि स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये कौन सी वस्तु में आता है, ये आता है अप्रदीप्त वस्तु में। तो सभी एग्जाम्पल आपके महत्वपूर्ण थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।